अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा व्लॉग वो चना पुलाव के हवाले से है कि किस तरह चना पुलाव बनाए जाते हैं, किस तरह उसमें खुशबू और जायका लाया जाता है और किस तरह उसकी रंगत निकाली जाती है। ये तमाम बातें और बहुत से ट्रिक्स के साथ मैं आज आपके साथ बताऊंगा और आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो को तक पहुंच सके। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके ये चने जिसको हमने 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, एक प्रेशर कुकर लेकर उसमें ये चने हम डाल देंगे। यहाँ पर अब खुशबू का काम हम करेंगे कि ताकि चने खुशबूदार बन जाएं। तो एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची शामिल कर लेते हैं, साथ एक तेज़पात यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और 1 से 2 आप दालचीनी के टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर नमक डालेंगे ताकि चने जो है वो नमकीन न रहे। यहाँ पर पानी शामिल करके और इसको प्रेशर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दूसरी साइड पर हमने चावल ले लिए हैं 1 केजी और ये चावल बासमती चावल है। 2 प्याज काट लिए हमने और यहाँ पर 3 टमाटर काट लिए हैं। एक पतीला ले लेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर यहाँ पर हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम दूसरा खुशबू के लिए एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें हम शामिल कर लेंगे और साथ ही हम ऊपर प्याज डाल लेंगे। यहाँ पर जब आप हरी मिर्चें शामिल करेंगे तो यकीन जानिए ऐसी खुशबू आपके पुलाव में आएगी कि आप सूंघते रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मज़ीद एक तेज़पात हम शामिल कर लेते हैं, 2 से 3 लौंग और 2 बादियान के टुकड़े हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्याज का कलर देखें, प्याज हमारे जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर इसमें अब शामिल करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम शामिल कर रहे हैं और अब थोड़ा सा इसको भून के तो यहाँ पर टमाटर हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। टमाटर को हम अच्छे से गलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब नरम हो जाए तब यहाँ पर हम मिसाले डालेंगे। दूसरी साइड पे हमने चावल जो है वो भिगोना है। तो ये बासमती चावल है, इसको ज़्यादा देर पहले नहीं भिगोना, ठीक है। तो ये देखें टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ पर अब मिसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं, कुटी हुई मिर्च वो भी ½ टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं, साबुत ज़ीरा जो है वो भी ½ टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं, धनिया पाउडर 1 टेबल से 1.5 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे और हल्दी ½ टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर वो भी ½ टीस्पून, नमक यहाँ पर 2-2.5 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मज़ीद 3 हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे क्योंकि हमें खुशबू दरकार है। तो ये देखें यहाँ पर जो चने हैं वो पक चुके हैं। तो जो कसर होगी वो बाकी दम में हम जब लगाएंगे तो वहाँ पर इसकी कसर निकल जाएगी। तो इस चनों का जो पानी है वो हम निकाल लेंगे और चने जो हैं वो अब दूसरी साइड पर मिसाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें चने शामिल कर लेते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि चने और मिसाला जो है वो आपस में यकजां हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करने वाले हैं पानी, ठीक है। कि मिसाला तैयार हो चुका है तो हम पानी शामिल करेंगे। यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये हमारे पास 1 किलो चावल थे, 4.5 कप। तो यहाँ पर हम 6.5 से 7 कप पानी शामिल करेंगे। जितने आपके पास चावल हों उससे आधा ज़्यादा हम पानी शामिल करेंगे, यानी 1 किलो चावल तो 1.5 किलो पानी इसमें जाएगा। अब इसको उबलने रख देंगे। जब यहाँ पर ये उबल जाए तो ये देखें माशाल्लाह खुशबू की तो बात ही ना करें, कितनी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे अब चावल, जिसको हमने अच्छे से धो लेना है। चावल शामिल करेंगे और इसको हल्के से फिर हम 2 से 3 दफ़ा हम इसको हिलाएंगे दम देने से पहले और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे जो चावल हैं वो ख़राब ना हो। तो ये देखें इसका पानी जो है तकरीबन वो खुश्क होने वाला है और चावल जो है वो पकने की तरफ गामज़न है। तो लीजिए यहाँ पर चावल जो है वो पानी खुश्क कर चुका है। तो अब रही सही कसर जो इस पकने में है वो हम इसको दम पे लगाकर इसकी कसर हम निकाल लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इस पर ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम मिलेंगे। तो ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे जो आज का व्लॉग चना पुलाव वो तैयार हो चुका है और बहुत ही खुशबूदार तैयार हो चुका है। यकीनन अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी पुलाव की खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैलेगी। तो लीजिए इसको एक प्लेट में निकालते हैं और थोड़े से चखते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पुलाव बन चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। अल्लाह हाफिज़।